कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। आज मैं आपके लिए न्यूज़ अपडेट्स लेके आया हूँ रिजर्व बैंक और बैंकों की रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्योंकि क्या हो रहा है, मिडिल क्लास की बोलो या लोअर मिडिल क्लास की बोलो, अपर मिडिल क्लास तो शायद सेविंग्स वगैरह अपनी बचा के कुछ इस तरह से कर सकता है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा है। कोरोना में और कोरोना के बाद उनको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो मेरा यहाँ मोदी गवर्नमेंट से ये आग्रह है, और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर लाइक कमेंट करके उनको पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपना ज़्यादातर समय जो है वो कंटेंट पर दे सकूं। कंटेंट पर मेरा समय रहेगा तो उससे क्या होगा कि मेरा थोड़ा समय बचेगा और मैं और अच्छा काम कर पाऊंगा। और जो लोग भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं वो डिटेल देख सकते हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में स्पेशली जिनको बच्चों को बुक्स पेन पेंसिल वगैरह डोनेट करनी है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूट भी बहुत बड़ा असर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास जितने हैं, लोअर मिडिल क्लास में, गवर्नमेंट जॉब वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब और जो प्रेसिडेंट की जो पूरी बॉडी होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, छोटे से छोटा बाबू चपरासी तक, ये सारे तो खैर कहीं ना कहीं स्टाम्प टिकट पे इनको सैलरी मिली जाती है 1 तारीख को। लेकिन जो प्राइवेट ग्रूमर हैं, जो अपना किसी तरह का बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय चलाते हैं, या जो मोटर बाइक पे या अपनी कार लेके, वैन वगैरह लेके उसको कुछ मॉडिफाई करके अपना किसी तरह का कोई व्यवसाय संचालित करते हैं, या छोटी मोटी दुकान किराए पर लेकर अपना काम करते हैं, तो इन सब के लिए सर्वाइविंग और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी जो छोटे, मान लीजिए कोई 1 2 या 5 लोगों को, 10 लोगों को कोई रोजगार दे रहा है, तो रोजगार ही खत्म हो गया, बिजनेस ही खत्म हो गया, तो उस पर जुड़े हुए जो मालिक है और उसके जुड़े हुए जो 1 2 5 10 कर्मचारी हैं, जो छोटे स्तर पर व्यवसाय कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। और कहीं कहीं तो ये भी बताया जा रहा है कि बड़े बिजनेसेस हाउस को भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर मैं मोदी गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा, मेरा कहने का उनसे ये अभिप्राय है कि बैंक जो रेपो रेट देती है, रिजर्व बैंक जो पैसा बैंकों को देती है, वो 4% के रेट पर ब्याज पर पैसा देती है। यानी रिजर्व बैंक सबसे बड़ी हायर बॉडी है जो सारे बैंक को भारत में रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई पैसों की कमी नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे जितना पैसा दे सकती है, गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू देती है। इंडिया गवर्नमेंट उस पर बॉन्ड इशू करती है या अपना गोल्ड वगैरह रिजर्व करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना सिक्योरिटी दे दे, रिजर्व बैंक उतना पैसा दे देगी। तो रिजर्व बैंक जो पैसा बैंकों को देती है, यानी एसबीआई, पीएनबी और दूसरे भी तमाम जितने एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, जितने भी बैंक हैं जिन्हें भी पैसों की जरूरत पड़ती है, वो सब यहां मिल जाते हैं रिजर्व बैंक से। तो रिजर्व बैंक इनसे ब्याज चार्ज करती है, वो रेपो रेट कहलाता है। फिर बैंक जो है फर्दर अपने कस्टमर्स को, कॉर्पोरेट्स को 7 8 9% की दर पे, 10% की दर पे उनको ब्याज देती है। यही एनबीएफसीज भी करती हैं, लेकिन उनके रेट थोड़े हायर होते हैं। उनके कहीं कहीं 1 2% मंथली, 4% मंथली से 1 2 से लेकर 4% तक होते हैं। यानी वो कम से कम नहीं तो 16 से 20% से लेकर कहीं कहीं 44 और 48% भी हो जाते हैं। फिर इनमें ब्याज और दंड ब्याज तो बहुत ज़्यादा होता है। खैर, मैं आज एनबीएफसीज पे बातें नहीं करूंगा। मैं जो कह रहा हूं कि 4% पे जो रेपो रेट पे रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं फर्दर कम करने की जरूरत है। क्योंकि आपने 6.5% से 4% पे लाई, ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी जो लास्ट कंज्यूमर कस्टमर होता है, जिसको बैंक लोन देती है, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उनसे अभी भी 9 10%, 12%, 14%, 15%, 18% तक की वसूली हुई है और की जा रही है। बहुत कम, बहुत से कम केसेस होते हैं जहां पे बैंक 8 8.5, वो भी बहुत रेपुटेड लोगों को, जिनकी सैलरी है, कोई बहुत ज्यादा बिजनेस बता रहे हैं, जीएसटी टैग बता रहे हैं, जीएसटी का कोई उनका नंबर हो, टिन नंबर हो, बहुत सी फॉर्मेलिटीज और बहुत स्ट्रांग अगर बैकग्राउंड है उनका लोन का, तो ही उनको 8 8.5%, 7.5 और 7% पे लोन मिल पाता। बाकी जनरली जो भी साधारण व्यवसायी जो पहली या दूसरी बार जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उनकी तो पूछो ही मत। उनको तो 9 9.5 10 और 10.5% से लेके 11 11.25% तक भी लोन इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, ब्याज पे कर्ज मिलता है। तो यहाँ ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप ये देखिए यहाँ पर कि यदि इतना महंगा लोन मिलेगा, अब वैसे भी
प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत कम रहेगा। कोरोना के बाद से तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। तो एक बात और है, यहाँ बैंक के पास जो एक्सेस मनी रहता है वो वापस से वो रिजर्व बैंक को दे देते हैं। मान लो उनके पास कोई रुपया 100 रुपए में से कोई पैसे 20-25 रुपए बच गए हैं तो वो रिजर्व बैंक को दे देंगे। इसको आप 1000 करोड़ में देख लीजिए, वो वापस से बैंकों के पास जमा कर देंगे, बैंक रिजर्व बैंक के पास जमा कर देंगे। तो रिजर्व बैंक 4% पे देता है तो 3.5% पे उनको ब्याज देगा, चुकाएगा, यानी 4% वसूलता है तो 3.5% चुकाएगा। तो ये रेट भी कम करने की जरूरत है, या इस रेट को आधे % की जगह बिल्कुल 0.25% का ही मार्जिन रखें। और इसमें भी अगर आप कम से कम उनको ब्याज देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लोन बांटेंगे, क्योंकि बैंकों को भी क्या है, बैंक सुरक्षित रहते हैं, आरबीआई को वापस पैसा दे देंगे, उनको 3% 3.5% मिल रहा है, वो इसी में काम करते रहेंगे। लोगों को जो कस्टमर कंज्यूमर हैं, जो व्यवसाय हैं, उनको वो लोन कम देंगे। तो यहां ये दिक्कत देखने को मिल रही है। मेरा ये आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मोदी गवर्नमेंट तक यही बात पहुंचाएं कि रेपो रेट जो है वो कम किया जाए, और कम किया जाए, जितना भी कम हो सकता है 3% 2.5% किया जाए, बिल्कुल नॉमिनल रखा जाए। और एक चीज और है कि यहाँ जिनके भी लोन चल रहे हैं उनके लोन पिछले 2-3-4 साल में जितना भी उन्होंने कम से कम ब्याज दिया है पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, कम से कम 5 साल या 4 साल तो भी करना चाहिए, 3 साल 4 साल 5 साल, इसका ब्याज कम से कम माफ कर देना चाहिए। बैंक नहीं करेंगे, बैंकों के अपने खर्चे होते हैं। मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन जिन के लोन चल रहे हैं उनमें कम से कम उनको इंटरेस्ट की, जितना भी उन्होंने इंटरेस्ट किया है, इंटरेस्ट दिया है, वो थोड़े नॉमिनल खर्चे काट के वो इंटरेस्ट इनको वापस से कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू डाल देना चाहिए, और वो बैंकों से फिर वापस इनको थोड़ा लोन मिल जाएगा तो इकोनॉमी में भी थोड़ा बूम आएगा। और जो लोग आज की डेट में कर्ज के बोझ में दबे हैं, ईएमआई ब्याज, दंड ब्याज, इनको सभी भारी पड़ रहा है, उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। और ये अल्टीमेटली उन्हीं का ही पैसा है, ब्याज के रूप में जो उन्होंने अच्छे समय में बैंकों को दिया था। अब बुरे वक्त में गवर्नमेंट और बैंक इतनी सहायता उनकी कर सकते हैं, कम से कम ब्याज का पैसा ही उनको उनके खातों में वापस दे दें, और वो उन पैसों से अपनी ईएमआई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपना व्यवसाय जो डामाडोल हो गया उसमें भी कुछ उनको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है? आप मेरे ये प्रश्न का उत्तर उसमें लिख कर दे सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।